ऑफिस का हेड जो होता है वो है सीईओ। ऑफिस का हेड वो सीईओ होता है और बीसीए का एक ऑफिस भी है और जहाँ ये घटना घटी शायद उनका वो गेस्ट हाउस था। तो ऑफिस में ही सारा दस्तावेज होगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंद आवाज़ में और मैं हूं विकास। एक बार फिर हम क्रिकेट की बातों को लेकर आपके बीच आए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि बीते दिन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की आम सभा हुई। उस बैठक में जहां बहुत सारे मुद्दे थे जिसको हिंद आवाज़ ने उठाया था, उन सारे बिंदुओं पर अगर बात करें तो वैसी कुछ भी उस बैठक में नहीं दिखी। रही जहाँ तक अध्यक्ष की बात, तो उन्होंने सारा अपनी आप कह सकते हैं कि अपनी सारी खामियों को उन्होंने पूर्व के अधिकारियों पे दे दिया कि उनकी गलतियों का खामियाजा हम भुगत रहे हैं। तो अध्यक्ष के आरोप को लेकर आज हम पहुँचे हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव और पटना जिला क्रिकेट संघ के पूर्व उपाध्यक्ष श्री रविशंकर प्रसाद जी के पास और उनसे जानते हैं कि जो अध्यक्ष ने उन पे आरोप लगाए हैं, या उन्होंने ऐसा नाम नहीं लिया, हालांकि उन्होंने कहा कि पूर्व के पदाधिकारियों की देन है कि बिहार में क्रिकेट आज धरातल पर है और आज उसको वो संवारते चल रहे हैं। तो पहले तो मैं रविशंकर प्रसाद जी को अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद विकास जी। सर, कल पटना बिहार के क्रिकेट संघ का एजीएम हुआ, आम सभा थी। उसमें अध्यक्ष जो है राकेश तिवारी, उनका सीधा कहना है कि जैसे कि बिहार में क्रिकेट हर जिलों में दो संघ चल रही है। इस पर सवाल जब हिंद आवाज़ ने उठाया तो उनका कहना है कि ये पूर्व के अधिकारियों का देन है। तो सर, आप भी पूर्व सचिव रह चुके हैं बिहार क्रिकेट संघ के, तो क्या ये ऐसा उनका आरोप सही है? देखिए विकास जी, पहली चीज़ तो मैं पटना जिला क्रिकेट संघ का मेंबर भी हूँ, लाइफ मेंबर हूँ, और लाइफ मेंबर होने के नाते बीसीए को, पटना का मैं लाइफ मेंबर, बीसीए का भी मैं लाइफ मेंबर हूँ। बीसीए का लाइफ मेंबर होने के नाते उन लोगों को, हम लोगों को भी एजीएम में बुलाना चाहिए था जी। ऐसा मैं अभी पूछने वाला था कि मेंबर जब तो फिर क्यों नहीं, और लेकिन हम लोगों को उन्होंने तो बुलाया नहीं जी। इसके पहले भी उनका एक एजीएम, जो कल एजीएम हुआ, पहले होने वाला था। हमने एक कंप्लेन लोकपाल के यहाँ किया कि जो भी एसोसिएट मेंबर्स हैं, हम लोग बुलाते थे, उन लोग को भी बुलाना चाहिए। वोट देने का उनको राइट नहीं है, लेकिन एजीएम में जाने का राइट है। तो उन्होंने तो बुलाया नहीं। उस समय उन्होंने डेट बढ़ा दिया और फिर कल एजीएम हुआ, फिर भी हम लोगों को नहीं बुलाया गया। तो ये तो हमारे ख्याल से अनुचित है, बुलाना चाहिए था हम लोगों को, उन्होंने हम लोगों को नहीं बुलाया। तो सर, कल तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अपना कार्यकाल ख़त्म कर चुके हैं, उनको भी अध्यक्ष का कहना था कि ये क्रिकेट के सेवक हैं, इसलिए हम उन्हें बाहर नहीं कर सकते। तो क्रिकेट के सेवक तो हैं, लेकिन संस्था जो है वो संविधान पर चलती है। ऐसा नहीं है कि एजीएम में जब किसी एक व्यक्ति को कमेटी ऑफ मैनेजमेंट जो ऑथराइज करके भेजती है, या जो भी जिला का अपना संविधान हो, उस हिसाब से एक ही व्यक्ति को बैठने का अधिकार है। अब आप सारे लोगों को बैठा लिया है आप लोग एजीएम में, तो एजीएम तो रहा नहीं। और ये बड़ा ही अजीब लगा देखने के बाद, सोशल मीडिया पर हम लोगों ने देखा कि खेल में अब राजनीति हो रहा है, जो कि खेल के लिए उचित नहीं है। ये एक प्लेटफार्म लोग तैयार कर रहे हैं वहाँ पर, और जो क्रिकेट गेम है, बहुत पॉपुलर गेम है, उसमें अब राजनीति होने लगी। काफ़ी लोग वहाँ पर आए जो लोग कि खेल से नहीं जुड़े हुए थे, राजनीति से जुड़े हुए थे वो लोग। तो ये तो दिखाने वाली बात हुई ना जी। तो सर, लेकिन जो उनका आरोप है कि जिलों में दो संघों का काम करना, ये पूर्व अधिकारी, क्या ऐसा हुआ है सच में? क्योंकि ये बात तो पिछले दिनों भी उठी थी कि आप पे ही सीधा इसका आरोप भी आया था कि इलेक्शन को लेकर। तो कल
इन पे भी जिला अध्यक्ष पे उठा कि आप जिला संघों को बढ़ावा इसलिए दे रहे हैं कि इलेक्शन नज़दीक आ रहा है। 2015 में जब बिहार क्रिकेट संघ का चुनाव हुआ, होने के बाद 2019 में फिर चुनाव हुआ, लेकिन 15 से लेकर के 2018 दिसंबर तक बिहार क्रिकेट संघ में कोई विवाद नहीं था, कहीं दो संस्था नहीं थी। उसके बाद कुछ जिलों में विवाद इसलिए हुआ कि कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ने 17/10/18 को एक लेटर इशू किया कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स में चुनाव करा लें, क्योंकि बिहार क्रिकेट संघ का चुनाव होने वाला है। और उसके बाद कुछ लोगों के द्वारा विवाद पैदा किया गया, उसमें बीसीए का कहीं कोई रोल नहीं था। सारे लोग अगर बीसीए की बात मान के चुनाव करा लेते तो कहीं कोई विवाद नहीं था, किसी जिला में कोई विवाद नहीं था। तो विवाद कब हुआ? वो 5-6 महीने के बीच में हुआ। तो ये उनका कहना कि विवाद हम लोगों ने पैदा किया, हम लोगों ने नहीं पैदा किया, विवाद आप लोगों ने पैदा किया। अब पैदा किया, उस समय जो विवाद हुआ 5-7 जिले में, तो उस समय तो जो लोकपाल थे उनके यहाँ मामला था, ये डिसीजन उनको ले लेना था। लेकिन आपने तो लोकपाल के डिसीजन को माना ही नहीं। और हम तो ये भी सुने हैं कि आपने कहा, आप ही के चैनल पर मैं सुन रहा था कि लोकपाल ने नेगलेक्ट मैंने उनके खिलाफ में आदेश पारित कर दिया था, इलेक्टोरल अफसर ने उनको नहीं माना। अरे भाई, नहीं माना, ऑर्डर कहाँ है, आदेश कहाँ है? कब लोकपाल ने आदेश दिया कि जो लोग कंप्लेनेंट थे उनके केस को हमने खारिज कर दिया? कहीं दिखाइएगा आप ना, बोल देने से नहीं चलता है। या बताइएगा कि हाँ, जो जो विवादित जिला था, जहाँ जहाँ डिस्प्यूट लोकपाल के यहाँ था, तो लोकपाल ने उसको खारिज कर दिया। कहाँ है वो? जैसे अब तो वो कह रहे हैं कि अब तो जिलों में लोढ़ा कमेटी को ख़त्म करने की भी बात कर रहे हैं। ऐसा क्या, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर लोढ़ा कमेटी जिलों में ख़त्म करने का? लोढ़ा कमेटी को ख़त्म करने का अधिकार बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को नहीं है। आप उसको ख़त्म जब भी होगा तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट कह दे कि नहीं, बिहार क्या, पूरे हिंदुस्तान में लोढ़ा हर स्टेट में ख़त्म हो जाएगा, उनका ये कहना है कि डिस्ट्रिक्ट में लागू नहीं होता है। जी भाई, आप चूँकि आपके पास तो कुछ है ही नहीं, कोई पेपर्स नहीं है पिछला, आप देखेंगे पेपर तब ना। जहाँ सारा पेपर्स तो आपके जो सचिव थे लेकर के चले गए, आप उनसे पेपर ले नहीं पा रहे हैं, असमर्थ हैं, तो आप कैसे समझिएगा कि डिस्ट्रिक्ट में लागू होगा कि नहीं होगा? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। कर्नाटका में लोकपाल ने आदेश दिया कि हर जिला में लोढ़ा कमेटी लागू होगा। आप कैसे उसको हटा दीजिएगा? क्या आपके 5 व्यक्ति अगर 70 साल या जिला में कोई जिलाधिकारी हों या किसी पद पर हों, क्या उनको आप स्टेट में लड़ा सकते हैं? आप जिला पर हटा दीजिएगा, स्टेट में कैसे आप हटा दीजिएगा? तो स्टेट में हटाने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट हटाएगी ना। बिल्कुल। आप कह दीजिएगा कि नहीं भाई 20 वर्ष से रहेंगे जिला में, तो क्या 20 वर्ष वालों को आप स्टेट में लड़ाइएगा? कौन सा कैंडिडेट मिलेगा आपको यहाँ लड़ने के लिए स्टेट में? तो ये सब बेमानी बात है। ये जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं होगा, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का कोई भी स्टेट एसोसिएशन इसको नहीं हटा सकता है। लेकिन ये कल जो एजीएम भी थी, उसमें जैसा कि होता है एनुअल आम बजट अपना साल भर का खाका खींचा जाता है, ऐसा कुछ भी कल नहीं रहा। क्यों? तो ये पहले से भी रहा है कि क्या तो उनके ऑडिटर ही तक की मौजूदगी वहाँ नहीं। देखिए विकास जी, हम इसको नहीं मानते इसलिए कि इसके पहले भी उन्होंने एक एजीएम किया था 31 तारीख को। उस समय विवाद था सेक्रेटरी में, प्रेसिडेंट में, तो सेक्रेटरी की तरफ ट्रेजरर साहब निकल के चले गए, तो मामला लटक गया कि भाई अभी तो अकाउंट्स ने तैयार हुआ है, बाद में देखा जाएगा। फिर बीच में शायद कोई एजीएम किया गया 26 में, उसमें भी यही प्रॉब्लम आया उनको। कल भी हम देख रहे थे कि ट्रेजरर आपके बैठे हुए हैं, फिर भी आप अकाउंट्स पर विगत 2-3 सालों से आप उस पर कोई चर्चा ही नहीं कर पा रहे हैं। आपके गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन बैठे हुए थे वहाँ पर मीटिंग में, जो कि गवर्निंग काउंसिल जो बीसीएल जैसा टूर्नामेंट कराया, जिसको बीसीसीआई ने ऑथराइज कर दिया, लेकिन गवर्निंग काउंसिल डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है एजीएम से, हाउस से। उनको सारा हिसाब किताब वहाँ हाउस में देना था। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? गवर्निंग काउंसिल। बिल्कुल। आपके
ट्रेजरर बैठे हुए हैं, आपके सीईओ बैठे हुए हैं। तो ट्रेजरर बीमार चल रहे हैं विगत 2 वर्षों से, इसलिए अकाउंट नहीं बन रहा है। तो ये बहाना करने से अकाउंट्स नहीं अपडेट होगा उनका। तो सर इस बहाने पे अगर बात करें तो जैसा हुआ था कि फंड नहीं, लेकिन जिला क्रिकेट कहीं ना कहीं से आयोजन कराता है, लेकिन ये अपना मीटिंग करा रहे हैं, बड़े होटलों में कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड के लिए इनके पास पैसा अभाव, ऐसा भी इन लोगों के साथ रहा। तो ये न्याय उचित है खिलाड़ियों के साथ? नहीं, ये तो पैसा कहाँ से आएगा, नहीं आएगा। आप स्टेट बॉडी हैं, आप हेड हैं, आपको देखना है। खेल कराना आपका काम है, कैसे कराइएगा, कैसे फंड लाइएगा, ये जिला नहीं देखेगा। जिला तो अपना करा रहा है। हम लोगों ने 2015 में जब हम लोग आए तो हम लोगों ने तो खेल हर साल कराया। पैसा तो हम लोग के पास नहीं था, बीसीसीआई ने तो नहीं दिया था, फिर भी हम लोगों ने कराया। हम लोगों ने मैच हर साल कराया, लगातार कराया, 400 मैच कराया हम लोगों ने। हैमन करा पाया, 19th कराया, वीमेंस का कराया, जोनल मैच कराया। कहाँ से पैसा आया? तो पैसा लाने के लिए थोड़ा सा तो करना होगा, मेहनत कीजिएगा, स्पॉन्सर खोजिएगा। बैठ करके भाषण देने से थोड़ी क्रिकेट चलेगा ग्राउंड में। जिला कैसे कराता है? जिला को तो आप पैसा देते नहीं है, फिर भी जिला कराता है लीग। तो छोटे छोटे जिला लोग करा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं करा रहे हैं? अच्छा, कल सर पीडीसीए का, आप पीडीसीए के लाइव मेंबर हैं, और कल उसमें पीडीसीए का विवाद ही से बात बन के रह गई। तो वहाँ अजय नारायण शर्मा जी की मौजूदगी, क्या उनको एक लाइव मेंबर था, वोटिंग राइट था उनके पास? पहली चीज़, अजय नारायण शर्मा बीसीए के लाइफ मेंबर नहीं है, पीडीसीए के हैं जी। तो पीडीसीए का लाइफ मेंबर बीसीए के एजीएम में कैसे जाएगा जी? राजेश कुमार सिंह पीडीसीए के मेंबर हो सकते हैं, बीसीए के नहीं हो सकते हैं। आपने कहा, हमने क्या कहा कि एक आदमी जाएगा जी, और अपने जिला के संविधान के हिसाब से जाएगा। और जहाँ तक मुझे जानकारी है, पटना जिला क्रिकेट संघ में सिर्फ अध्यक्ष को ही अधिकार है, अगर वो जाता है तो अटेंड करेगा वो। और अध्यक्ष गए थे वहाँ, लेकिन शायद जो हमको जानकारी मिली, हम तो देखे नहीं हैं, कि जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उस पर सुनने में आया है जी, हमने भी सुना कि कि सचिव महोदय ने दस्तखत किया है। एक ऐसे सचिव जो निष्कासित हैं, जो एलिजिबल नहीं है। यही लोग तो थे वहाँ बैठे हुए सब। कितनों का नाम है, इसके पहले भी हमने दिया था आपको, कितने लोग हैं वहाँ, सारे लोग वही बैठे हुए हैं। और उनको बैठा करके आप कहते हैं कि लोढ़ा कमेटी को हम लोग सिफारिश करेंगे कि हटा दिया जाए। अरे योग लोगों को बैठा के सिफारिश कीजिए ना। तो सर एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को, मतलब संविधान क्या कहते हैं, खेल से कोई, क्रिकेट से कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ राजनीति की जा रही है। हमने क्या कहा, इसके पहले भी हमने कहा था, जो छपरा में एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। अब क्रिकेट में आज जो बिहार क्रिकेट है, इसमें क्रिकेट का खेल कम और राजनीति ज़्यादा होने लगा। सब लोग इसमें राजनीति ज़्यादा करने लगे, जिसका क्या है, आप रिजल्ट देख रहे हैं। कहीं कोई खेल नहीं हो रहा है, कहीं अभी तक लोग क्या कराया, कुछ नहीं कराया। सारे स्टेट लोग करा रहे हैं अपना अपना मैच। हमसे छोटा छोटा स्टेट है, मणिपुर, नागालैंड, जो भी है, मिजोरम वगैरह, उन लोग कैसे अपने आप को इतना बढ़िया डेवलप कर लिया इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कहाँ, खगड़िया, पटना छोड़कर, बिहार राजधानी छोड़कर खगड़िया और गोपालगंज में ग्राउंड की बातें उन्होंने कल कही। देखिए, छोटे छोटे ग्राउंड तो आप बना सकते हैं कहीं भी अपने संसाधन से, लेकिन बड़े स्टेडियम की बात अगर आप करते हैं तो उसके लिए एक मापदंड बीसीसीआई की तरफ से तय है। उन्हीं जगहों पर ये बन सकता है, और मेरे हिसाब से न वो गोपालगंज में बन सकता है और न खगड़िया में। किस जगह पर ये तो हमको नहीं जानकारी है, वहाँ भी ये नहीं बन सकता है। छोटे छोटे ग्राउंड अपने डोमेस्टिक मैचेस के लिए आप कर सकते हैं वो। सर जैसा कि जेम एडमिन शराब पीने के इसमें अब पकड़े गए हैं, और जब इस पे हम लोगों ने सवाल अध्यक्ष महोदय से किया तो उनका कहना था कि वे अब घर में क्या करते हैं। जहाँ एक तरफ उनके इस करतूत से क्रिकेट बदनाम हुआ,
वहीं उनका ये भी कहना कि सारा दस्तावेज उनके पास रह गया, इस वजह से हम यहाँ मीटिंग में नहीं लेके बैठ पाए। तो क्या सारा कुछ एक एडमिन ही देखता है वहाँ पे? ऑफिस का हेड जो होता है वो है सीईओ। ऑफिस का हेड वो सीईओ होता है, और बीसीए का एक ऑफिस भी है, और जहाँ ये घटना घटी शायद उनका वो गेस्ट हाउस था। तो ऑफिस में ही सारा दस्तावेज होगा, न कि गेस्ट हाउस में होगा। और जब सब चीज़ सीईओ देखते हैं, और सीईओ के अंडर में प्रबंधक लोग होते हैं, जैसे जीएम एडमिन, जीएम ऑपरेशन, जीएम फाइनेंस, जीएम लीगल, मीडिया, उनके अंडर में होते हैं। तो ये काम तो फाइनेंस का था, तो देखने का काम किसका था? वो जीएम फाइनेंस का था। शायद उनके कोई हैं भी, उन्होंने चेयरमैन बनाया है, मुजफ्फरपुर के कोई हैं, ये उनका काम था। ये बहानेबाजी नहीं चलेगा कि भाई सारा कागज गेस्ट हाउस में था। तो फिर आप ये इतना हैवी पैसा दे करके ऑफिस आपने क्यों एस्टेब्लिश किया है, जब घर में ही दस्तावेज आपके गेस्ट हाउस में ही रहेगा, जीएम के पास, एडमिन के पास, जिनका रोल एडमिनिस्ट्रेशन देखना, अब वो फाइनेंस देख रहे हैं आपका। तो ये कहने से थोड़े ही कोई आप बच जाएंगे भैया कि वो सब देख रहे थे, कागज़ सील हो गया। ये काम उनका था देखना, सीईओ का। और सीईओ जीएम फाइनेंस से मांगते हैं, जो फाइनेंस से जुड़े हुए लोग थे उनसे। तो ये तो टाल मटोल की बात चल रही है विगत 2-3 वर्षों से। सर, एक चीज़ और सामने निकल के बात आई है अभी क्रिकेट फील्ड में, कि जो मुश्ताक अली की टीम भेजने की बात, उसमें पीडीसीए को भी अपनी टीम सेलेक्ट करके उसमें देनी है, लेकिन अब पता चला है कि जो विवाद है इस वजह से मान्य जो आयोग गुट है उसको, तो क्या आयोग गुट इतना पावरफुल है कि वो अपनी टीम भेज सकता है? ये तो आपके बीसीए के माननीय अध्यक्ष महोदय ही बताएंगे, क्योंकि संविधान के हिसाब से तो काम होना नहीं है, गैर संवैधानिक काम जितना होना है वो हो जाए, है ना। आप जब डिसक्वालीफाई जिला में कौन लोग हैं कौन नहीं है, ये काम तो उनको करना चाहिए, पेरेंट बॉडी को। लेकिन अगर जिला के अध्यक्ष कर रहे हैं तो उनको तो उसको धन्यवाद देना चाहिए और उनकी बात को मानना चाहिए। तो यहाँ तो हमने पहले भी कहा था आपसे कि अगर सेक्रेटरी उनके हैं तो सेक्रेटरी वहाँ हॉल मैंने ऑल इन ऑल है, और प्रेसिडेंट अगर है तो प्रेसिडेंट ऑल इन ऑल है। तो इस ढंग से वो संस्था को चला रहे। अयोग्य व्यक्ति कैसे टीम बना के भेजेगा? आप बेहतर तो ये होता है कि आप अपना सेलेक्टर भेज करके जहाँ जहाँ जिस जिला में ऐसे विवाद हैं आप टीम चुनवा लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ थी क्या कि मुश्ताक अली जो है, मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट वो सीनियर्स लोगों का होता है, अंडर 19 के लड़के उसमें नहीं खेलते हैं, वो एवं अंडर 19 खेलते हैं, अंडर 19 से ऊपर के लड़के खेलते हैं जी। और हमने चैनल पर सुना है कि भाई सब लोगों को हर फॉर्मेट में मुश्ताक अली के परफॉर्मेंस से भेजा जा रहा है। तो मुश्ताक अली के परफॉर्मेंस से क्या अंडर 16 में भी भेज दीजिएगा, आप अंडर 19 से ऊपर में भेज सकते हैं। वो सीनियर टूर्नामेंट है और उसके लिए आपने इतना बड़ा भव्य आयोजन कराया, तो उसमें से आपके 25-30 लड़के नहीं मिले जो आपने हर जगह जिला से 7-7 लड़कों को मंगा लिया। सर, कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि अध्यक्ष महोदय अपनी राजनीति रसूख को दिखावा और सिर्फ राजनीति में ही वो डेवलप रह गए हैं, क्रिकेट से विकास से कोई इनका? हमने क्या कहा कि अब इस खेल में राजनीति आ गया जी। जिसका जीता जागा था उदाहरण आप छपरा में भी देख रहे थे, यहाँ भी देख रहे थे, बीसीएल में भी देख रहे थे, हर जगह देख रहे थे। तो इससे क्रिकेट का भला नहीं होगा, व्यक्तिगत भला हो सकता है, क्रिकेट का भला नहीं होगा। हमारे जिला के लोग बहुत इनोसेंट हैं, क्योंकि पहली बार मौका मिल रहा है इन लोगों को। बाकी तो सभी लोगों ने संघर्ष किया है, जो लोगों ने संघर्ष किया है उनको ये मौका मिल रहा है, तो वो तो निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे, लेकिन धीरे धीरे समझ में सब लोगों को बात आ जाएगी। ऐसे सर, आप पीडीसीए के लाइफ मेंबर हैं और इस बात को विराम देने से पहले चुनाव कब तक कराने का ये है कि जो ये गुट जल्द से जल्द जो विवाद है वो ख़त्म हो जाए? पीडीसीए की या बीसीए की चुनाव? बीसीए का तो चुनाव नहीं है, वो तो 2019 में होना है, 22 में होने वाला है। नहीं, आप पीडीसीए के लाइफ मेंबर हैं तो उनके लिए कुछ सलाह, जैसा कि
ये चुनाव वगैरह का जो बात है कि चुनाव होना चाहिए, तो उन्हें क्या सलाह आपकी तरफ से, क्योंकि आप लाइव मेंबर हैं उसके? बिल्कुल, पिछला इन लोगों ने एक SGM बुलाया था, जनरल बॉडी मीटिंग, मैं भी गया था उसमें, लाइव मेंबर था मैं। और जाने के बाद वहाँ लोगों ने जो निर्णय लिया चुनाव का, बहुत सही निर्णय था, क्योंकि 13 वर्षों से चुनाव नहीं हुआ है। और हमको उम्मीद है कि जितनी जल्द से जल्द ये लोग चुनाव करा लें तो PDC के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा वो। इसमें किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए चुनाव। अभी हम लोगों ने अपनी बातचीत में भी किया, आपने भी कहा कि जैसे आपको सूचना मिली कि अध्यक्ष को साइन करने, PDC अध्यक्ष को साइन करने का मौका नहीं दिया, तो वहाँ तो अध्यक्ष को इस पर प्रोटेस्ट करना चाहिए था। ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अध्यक्ष जाता है अपने संविधान के हिसाब से और उसको उसकी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई जाती है, और एक ऐसे व्यक्ति से उपस्थिति दर्ज कराई जाती है जहाँ पर कि सारे लोग अयोग्य हैं। अध्यक्ष का एक अलग गरिमा होता है। अगर BCA के अध्यक्ष के साथ इस तरह की घटना BCCI में घटेगी अगर, तो ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा ये। तो क्या सर ऐसा तो, क्योंकि जैसा मालूम है कि जो आयोग PDC के सचिव हैं उनकी वाइफ आपको BCA अध्यक्ष के एडवाइज़र भी हैं, तो कहीं उनकी इसकी वजह से गुट ज़्यादा मजबूत है? आपने एडवाइज़र बना दिया उनको, बनाने के बाद सचिव महोदय भी बैठे, उनके एडवाइज़र भी बैठे। हमने ऐसा AGM आज तक नहीं देखा है। हमने बहुत सारा AGM हमने अटेंड किया BCCI का, ऐसे हमने नहीं देखा है कि उनकी लड़की भी बैठी हुई है पूर्व सचिव महोदय की, और जो पूर्व सचिव थे अभी कुछ पद पर हैं वो भी बैठे हुए हैं। ये हमने आज तक नहीं देखा AGM में कहीं। ये पहली बार है जो AGM हो रहा है इस तरह से। और ये कहना कि सब क्रिकेट से समर्पित लोग हैं इसलिए सबको बैठाया गया है, क्रिकेट से कितने समर्पित जो एडवाइज़र हैं वो हैं, ये तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं, हम लोग इसको कितने समर्पित हैं क्रिकेट के लिए। अच्छा, आपकी बातों से तो अब यही लगता है कि बिहार क्रिकेट बहुत तेज़ी से सवालों के घेरे में, तो देखते हैं अब आगे क्या होता है इस पर। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो आपने सुना बिहार क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव और पटना जिला क्रिकेट संघ के लाइव मेंबर और पूर्व उपाध्यक्ष रविशंकर प्रसाद जी का जो बातें इन्होंने कही, इससे तो अब यही लगता है कि बिहार क्रिकेट संघ के बीते दिनों हुई AGM सवालों के घेरे में खुद अध्यक्ष ने लाके खड़ा कर दिया है। जहां उनका आरोप था कि पूर्व अधिकारियों का, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये मामला तो महज 5-6 महीने से चल रहा, उनका कार्यकाल ख़त्म हुए समय हो गया। वहीं इस AGM में वैसे अयोग्य लोगों को बैठने का मौका दिया गया, जिसके बारे में हिंद आवाज़ ने जब बात कही तो अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि सेवक हैं जो अब थोड़ी देर में शुरू होगा जब हमारा AGM, तो ये बाहर चले जाएंगे, लेकिन उनकी मौजूदगी रही। और सबसे बड़ा सवाल तो अब यही करता है कि जहाँ जो क्रिकेट की गरिमा को गिराता है कि पटना जिला क्रिकेट संघ की बातें जहाँ हो रही थी वहाँ अध्यक्ष मौजूद थे, उनकी मौजूदगी को नज़रअंदाज करके अयोग्य सचिव और उनके परिवार के सदस्यों को वैल्यू दी गई। तो ऐसे कई सवाल हैं जो बिहार क्रिकेट संघ के इस AGM को कहीं ना कहीं से सिर्फ राजनीतिक रसूख का ये दिखाता है, रसूख दिखाने का ये करने का सवाल बनाता है। तो ऐसे और भी सवालों को लेकर हम और भी अधिकारियों से बात करते हैं कि अध्यक्ष का आरोप कितने हद तक सही है। तो आगे भी क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए, खासकर बिहार क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं विकास, कैमरामैन सरवन के साथ हिंद आवाज़ में। धन्यवाद।